जय हिंद दोस्तों, इस तुषार साहब फ्रॉम डिटो क्लासेस। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो रिगार्डिंग है 11th क्लास के बच्चों के लिए, उस बच्चे के लिए जो एनडीए की तैयारी करना चाहता है। हाँ जी दोस्तों, जो बच्चा 11वीं में होने के बावजूद भी सोच रहा है कि मैं डिफेंस में जाऊं एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए ऑफिसर बन के, तो उसके लिए ये वीडियो है कि कैसे जो है 11वीं के रहते रहते हम जो है अपने एनडीए की प्रैक्टिस भी करें। अगर आप आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से या साइंस साइड से, तब भी आप जो है एनडीए में जा सकते हैं। उसका पूरा क्राइटेरिया हम जो है बात करेंगे आज, पूरे सिलेबस की बात करेंगे, क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है भाई, तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं 11वीं क्लास में हूँ, 11th क्लास में हूँ, तो मेरे को क्या पढ़ने की जरूरत है, कैसा पढ़ने की जरूरत है, पेपर कैसा आएगा, तो उसको मैं बता दूं कि एनडीए यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि महाराष्ट्र पुणे के अंदर है। ठीक है भाई, खड़गवासला इसकी जगह का नाम है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, एनडीए में आपकी ना तो हाइट मैटर करती है, ना ही आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। हाँ, मैटर करती है आपकी क्वालिटी। There is no matter about the qualification and the degree. There is matter only quantity. Sorry. So if you have the quantity, what is your purpose? What is your opinion about the country, about the world? That is the matter. If you have no skill, then you can't go NDA, you can't go in defense. If you have skill, then you can go in NDA, FCAT, as well as IMA also. So you have the chance to being a great man, or you have the chance to being a normal corporate officer. So we are starting about the basic of NDA, that what is the need to read, to study the topic that we clear NDA। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होगा आपका मैथ का। क्या होगा? पहला पोर्शन आपका मैथ का होगा। मैथ में आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि मैथ सिर्फ 11th-12th का ही आता है। अगर आपने 11th-12th में मैथ ले रखा है, तब जो है आप इसको बहुत ही इजीली क्रैक करने की कोशिश कर पाओगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं पूछता बहुत आराम से है, बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन बच्चे की कमी होती है नेगेटिव मार्किंग के कारण, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है बहुत ही बेसिक मैथ होता है। 11th और 12th क्लास से मैथ लिया जाता है। बस इसमें आपको पढ़ने की जरूरत जो है वो है 11th का और 12th का एनसीईआरटी। अगर 11th-12th की आपने एनसीईआरटी मैथ में पढ़ ली, देन आप इसको क्रैक कर लोगे इजिली मैथ वाले एग्जाम को। ठीक है, इसमें अगर साथ ही साथ फिर आपको क्या करना है, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की कोई बुक ले लो और उस बुक को सोल्व करो। दूसरा ऑप्शन है, आप PYQ भी लगा सकते हो। मतलब एनडीए में जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी आप कोशिश करो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी आप लगा सको उतने जो है आप PYQ अगर लगा लोगे, तब भी आपको मैक्सिमम क्लियर होने का चांस रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज की बात करते हैं, सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। सेकंड पेपर होता है आपका गेट का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपसे पहले 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको इंग्लिश के वोकेबलरी भी रहेगी, 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, PQRS और आपका कंप्रीहेंशन बेसिस वगैरह, ये सब कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल 50 में से 25% करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, अगर आपने तरीके से पढ़ रखा है तो इजीली आप इंग्लिश का पेपर भी क्लियर कर लेते हो, उसकी कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हो। बात है सेकेंड पॉइंट, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एंड लास्ट पॉइंट GS, जिसमें आपके करंट अफेयर भी रहेगी, हिस्ट्री भी रहेगी, ज्योग्राफी भी रहेगी, पॉलिटी भी रहेगी। भाई मैं आपको बता दूं, फिजिक्स से आपसे 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 5 से 7 क्वेश्चन आपके जो है बायो से पूछे जाएंगे। बात करें फिजिक्स के 20 से 22 क्वेश्चन, जिसमें आपका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, और आपका जो है लाइट चैप्टर, एक आपने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, लाइट चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। तो आपको जो है लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
फिर दूसरी बात है अब केमिस्ट्री और बायो की, ये दोनों चीज बिल्कुल बेसिक से पूछा जाता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने अगर थोड़ी सी साइंस कभी पढ़ी है तो इजिली इसको कर लेगा। फिर है आपका जीएस का पोर्शन, जनरल साइंस का, जिसमें आपका जो है हिस्ट्री आएगा, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। फिर आपसे जो है आप ये पॉलिटी के बारे में पूछेंगे, ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे। हिस्ट्री से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। पॉलिटी से 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम 8 से 9, बस इतना ही जो है पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसमें समुद्र के बारे में पूछ लेगा, बादल के बारे में पूछ लेगा, ग्रहों के बारे में भी बहुत सी चीजें उसमें जो है ज्योग्राफी के अंदर है, तो सब के बारे में पूछ सकता है, वो भी फाइनल क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में आता है आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर कैसे करना है? करंट अफेयर आपको कुछ नहीं करना, जब आपका एग्जाम है उससे 3 महीने पहले तक का आपको कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। हाँ जी, करंट अफेयर का आपको, मान लिया आपका एग्जाम आ रहा है अप्रैल में, तो आप जो है जनवरी तक का ही सिर्फ करंट अफेयर पढ़ोगे, जनवरी के बाद का करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन ही यूपीएससी वहां से देता है जब आपके 3 महीने बचे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मेरा जो है करंट अफेयर में 2 दिन पहले का पढ़ूं या 10 दिन पहले का भी पढ़ूं, 15 दिन पहले। आप 3 महीने का, अपने 3 महीने पेपर से 3 महीने पहले का छोड़ दो, ठीक है? उससे पहले पहले, ठीक है। एग्जाम्पल में दे दिया, अगर आपका अप्रैल में पेपर है तो आप जो है जनवरी तक का पढ़ो, सिर्फ फरवरी मार्च अप्रैल की आपको कोई करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना करंट अफेयर का, अगर आपने ये पढ़ लिया, अब ये भी बात है सिर्फ जनवरी तक तो पढ़ेंगे हम, लेकिन कहाँ से पढ़े भाई? करंट अफेयर को जनवरी से, आप जनवरी टू जनवरी ले लो, ठीक है। जनवरी से, जैसे अब 2026 में एग्जाम होने वाला है अप्रैल के अंदर, तो वहां जो है आपको 2025 की जनवरी से 2026 की जनवरी तक का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 100%। अगर आपने इस तरीके से करंट अफेयर्स कर लिए तो आप जो है इजिली करंट अफेयर्स को भी क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो आपको बता दिया मैथ आपको कहाँ से पढ़ना है भाई। आपको 11th-12th का बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। आर्ट साइड वाले बच्चों की बात ये होती है, आर्ट और कॉमर्स की, जिसके पास मैथ नहीं होता तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। हालांकि वो भी जो है पेपर में जा सकते हैं, वो भी पेपर अपेयर कर सकते हैं, हालांकि नौकरी भी ले सकते हैं अगर उसके बच्चे के अंदर एबिलिटी है, इतना उसका मन है कि करने का, कि मैं मैथ को भी कर लूंगा, वो क्रैक करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपलसरी तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो है सिर्फ पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए, पीसीबी बैकग्राउंड आपका कैसा भी हो, आपका आर्ट साइड भी हो, कॉमर्स भी हो, तो नो मैटर करेगा उस चीज का, बट आपको जो है अच्छा खासा मैथ आना चाहिए। तो 11th-12th का मैथ आपका बेसिक होना चाहिए। फिर दूसरी बात, आपका जो है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से कोई एक बुक से जो है आप इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से। उसके बाद में आपका जो है लास्ट में आ जाता है पीवाईक्यू लगाना। पीवाईक्यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप लगा लोगे तो आपको फेल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। कोई बोलता है कि आप 35 करो, 40 करो, लेकिन मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊं अगर, तो 60 क्वेश्चन आप जो है इसके करो। 120 में से 55 से 60 क्वेश्चन आपको जरूरी है करने। नेगेटिव मार्किंग से हमेशा बचे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से आप हमेशा बचे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बात आ जाती है इंग्लिश का। इंग्लिश का आप 50 में से ओवरऑल 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बिल्कुल काम डाउन होके पढ़ सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो ओएमआर शीट में, ठीक। फिर आपका जीएस का कंप्लीट पोर्शन रहेगा, उसमें आपको जो है बेहतरीन क्वेश्चन 150 में से आपको जो है लगभग 70-75 कर देने चाहिए अच्छे तरीके से, तभी जो है आप क्लियर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि गवर्नमेंट ने या साइट ने ये बोल रखा तो आप जो है इस तरीके से लगाओगे। आपको जो है करना है अच्छे तरीके से, चाहे वो साइट ने ये बोल रखा है कि 25% होने चाहिए, 30%, नो मैटर। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको देखना है आपने कितने करने हैं, कितने आप ज़्यादा कर सको, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी। तो 11th-12th का बच्चा जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है, एनडी की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभी से जुड़ जाओ और पीवाईक्यू लगाने की पूरी कोशिश करो। आप, मेरे को उम्मीद है आप लोग कर लोगे, अगर आप वाकई मेहनत कर रहे हो, वाकई चाहते हो कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बने, एक लाइफ जिए, ठीक है। क्योंकि लाइफ कॉर्पोरेट में और आपका डिफेंस में बहुत फर्क है, ठीक है। डिफेंस एक अलग पार्ट है और कॉर्पोरेट अलग पार्ट है, तो आपको जो है डिफेंस में जाना है एज ए लाइफ जीने के लिए, ठीक है।
आपको जो है लाइफ काटने के लिए नहीं जाना, आपको लाइफ जीने के लिए जाना है। आपको टूरिस्ट भी रहना है, आपको जो है एक्टिविटी भी करनी है, आपको हर जगह पार्टिसिपेट भी करने हैं। तो वो सब चीज़ जो है आपको डिफेंस के अंदर ही मिलेंगे। और जब चाहते ही हो आप सब कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, तो डिफेंस में एनडीए के से बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं है। तो आप जो है अभी से लग जाइए मेहनत करने डिफेंस की तैयारी के लिए, एनडीए हो या आईएमए, कैट, सीडीएस हो। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।